हरे कृष्णा। सभी वैष्णव वैष्णवियों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय करने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरमणि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मानवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। तो परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा कि मैंने ये जो योग है द इम्पेरिशेबल, ये कभी नष्ट नहीं होगा। इसका जो ज्ञान है, जो बुद्धि, इसमें जो साइंस है, जो ज्ञान है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। और ये जो साइंस है, दिस इम्पेरिशेबल साइंस योगम, मैंने किसको सिखाया था पहले? विवस्वान अर्थात सूर्य देवता। सूर्य देवता एक स्थान है, वहां पर अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि इस मनवंतर में या इस कल्प में क्या हुआ, विवस्वान जी को सूर्य देव का स्थान दिया गया। किसी और कल्प या मनवंतर में या फिर किसी अलग अलग ब्रह्मांड में तो अलग अलग सूर्य देव है, और कुछ कुछ सूर्य देव का शक्ति बहुत ज्यादा है, कुछ कुछ का बहुत ज्यादा कम। तो इस प्रकार से सूर्य देव का स्थान सब जगह पे अलग अलग है। अर्थात सूर्य देव जी का जो स्थान है वहां पर अलग अलग लोग जाते हैं। ब्रह्मा जी का भी स्थान वैसे है। ब्रह्मा जी इज अ पोस्ट, उसमें द वन इज क्वालिफाइड गोस देयर। और विवस्वान जी ने जो ये ज्ञान है, भगवत गीता का जो ज्ञान है, इन्होंने ये मनु महाराज को दिया। मनु महाराज कौन है? मनु वर्ड से आया है, द वर्ड मैन। तो मनु महाराज ने फिर इसको अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किस प्रकार से वे यहाँ पर जो ज्ञान है वह आते गया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, ये डिसाइपलिक सक्सेशन होके जा रहा था। इसीलिए, और जो सूर्य है वो सारे ग्रहों का राजा है। जिस प्रकार से हम लोग अपने सोलर सिस्टम में देखते हैं किस प्रकार से सूर्य है वो केंद्र बिंदु है, बाकी सारे प्लैनेट्स अराउंड घूमते रहते। फिर नेक्स्ट श्लोका में भगवान श्री कृष्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है, एवं परंपरा प्राप्तम मीमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। तो ये जो सुप्रीम साइंस है, ये इट वॉज दस रिसीव टू द चेन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन। मतलब कि गुरु अपने शिष्य को बताए, और जो शिष्य है फिर वो गुरु बनता है, फिर वो अपने शिष्य को बताता है। ऐसे गुरु शिष्य लाइन चलते आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि ये गीता का ज्ञान भी ऐसे गुरु शिष्य होके आया था, फिर क्या हुआ, मिडिल में टूट गया। तो इसीलिए अभी लगता है कि जो भगवत गीता का ज्ञान है बस कृष्ण ने रिसेंटली दिया, नहीं, इट इज अ वेरी ओल्ड साइंस। लेकिन क्या हुआ, आते आते ना ये टूट गया, ये लाइन टूट गया। पहले लोगों का मेमोरी पावर बहुत ज्यादा अच्छा था, दे वर वेरी फास्ट लर्नर, बहुत अच्छा उनका मेमोरी पावर हुआ करता था। तो वे क्या करते थे, वे दे यूज्ड टू मेमोराइज। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने याद किया तो उल्टा सीधा हो गया, मंत्र उल्टा उलट पुलट हो गया। करोड़ों करोड़ों लोग एक ही चीज को सीखते थे ना, वेद पुराण उपनिषद,
वैदिक मैथमेटिक्स, आयुर्वेद, दिस दैट, 64 आर्ट्स, तो ये सब कुछ सीखा करते थे एंड दे यूज्ड टू बी वेरी पक्का। अभी सब लोग का अपना अपना चॉइसेस होता है, डिसीजंस इन लाइफ। कोई क्षत्रिय बनता है, कोई सेना में ज्वाइन करता है, या कोई राजा बनता है, कोई क्षत्रिय बनता है, कोई वैश्य बनता है, कोई ब्राह्मण बनता है, इत्यादि इत्यादि। तो जो ज्ञान है इट यूज टू बी ओरल। फिर क्या हुआ, व्यास देव जी ने उस ज्ञान को फिर लिखित रूप में लिखा। ऐसा नहीं है व्यास देव जी ने इट वॉज ऑल ड्यू टू मेंटल कॉन्कॉक्शन। बहुत लोग कहते हैं कि जो पुराण उपनिषद है ये सब कुछ देर यूजलेस, यू नो, बस ओनली श्रुति इज इम्पोर्टेंट। जो श्रुति है दैट इज इम्पोर्टेंट, स्मृति इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोगों ने उसको अपने मन वाइज मेंटल कॉन्कॉक्शन उन्हें लिखा है। क्यों ऐसे बोलते हैं कि पुराण इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एज वेदस, श्रुतियों, स्मृति क्यों श्रुतियों के जैसा इम्पोर्टेंट नहीं है उन लोगों के मुताबिक। बहुत दे आर सो कॉल्ड फेमस पीपल, वो लोग ऐसे बोलते रहते हैं। तो एक्चुअली उन लोग ने कभी वेद पढ़ा नहीं, वो लोग बोल रहे श्रुति इज मोर इम्पोर्टेंट, यू नो, क्योंकि पुराना का पोल पट्टी खोल देता है। जो सच है सच है, झूठ है झूठ है, तो वो लोग वो सहन नहीं कर सकते। और पुराणों में हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग का रूल्स, नीति, नियम, और किस प्रकार से हम लोग वेदों के बातों को अच्छे से समझ सके, वो तो स्मृतियों में ही है। और श्रुतियों में, वेदों में भी लिखा है, सामवेद में भी लिखा है कि ये जो पुराण इत्यादि है, ये पुराण, इतिहास इत्यादि, ये सब पंचम वेद है। वो श्लोक मैं आपसे कल शेयर करूंगी। वो पंचम वेद है, अर्थात कि दिस इज ऑल्सो वेदा। ये नहीं कि सब अलग है या यूजलेस थिंग्स, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पुराण अजी ऐसे वैसे इंसान ने आए गए लिख नहीं दिया है, व्यास देव जी ने इसको स्वयं नोट डाउन किया। एंड दीज आर नॉट एले वेले इधर आए उधर गए इंसान ने लिखा है। तो ऐसा प्रकार का सोच भी होता है, और हम लोग ऐसे लोगों को हम लोग पूछते भी है अननोइंगली, और मैं उन व्यक्ति का नाम नहीं बोलने वाली। सो वी वर्शिप दोस पीपल, या फिर हम लोग उनके बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो लोग ने खुद कभी वेद पुराण वेद पढ़े नहीं है। अगर वेद पढ़ते तो पुराण भी पढ़ते, जिन्होंने वेद पढ़ा है तो पुराण भी पढ़ते हैं। पुराणस वो हम लोग को वेद को और अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं। और दैट वेरी एंशिएंट साइंस ऑफ द रिलेशनशिप, स एवया मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। वो जो साइंस था मैंने जो विवस्वान जी को सिखाया था, विवस्वान जी अपने पुत्र मनु महाराज को इस प्रकार से आया है, ये खो चुका था, फिर मैं वापस से तुम्हें बता रहा हूँ। अर्जुन, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये ज्ञान, क्यों, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। देखिए अभी बहुत बोलते भक्ति कहाँ है, अर्जुन जी भक्ति भक्ति सब जाओ, यहाँ पर भक्ति भक्ति लगा के रखा है। भाई कृष्णा ने क्या बोला अर्जुन जी को, तुम ये ज्ञान क्यों समझ सकते हो, मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, सखा भी हो। क्योंकि भक्ति में आप यू मेक अ रिलेशनशिप विद कृष्णा। जब आप भक्ति में होते हो तो आप भगवान से रिश्ता जोड़ते हो। वो रिश्ता किसी का भी हो सकता है, या सखा का हो सकता है, या फ्रेंड का, या सुप्रीम मास्टर, ऐसे करके अलग अलग टेस्ट या अलग अलग रसम में आप भगवान का सेवा करते हो, दैट इज हायर लेवल। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल भक्ता, कृष्ण अर्जुन जी को बोलो तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं ज्ञान दे रहा हूँ। और सबसे अच्छा भगवद गीता का ज्ञान किसने समझा बताइए, अर्जुन जी ने। क्यों समझा, भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम। ये रहस्य कौन समझ सकता है, जो कि भगवान का निजी हो, जो भगवान का पास में हो। भगवान के पास कौन है, भगवान का भक्त। आप अभक्त होके गीता समझोगे, आप सोच रहे हो, नहीं होगा। अर्जुन जी ने अच्छे से समझा, क्यों, क्योंकि वे भगवान का भक्त थे। इस प्रकार से तो ये जो इतना मिस्टीरियस रहस्यम है, कृष्ण बता रहे रहस्यम ही एतद उत्तमम, ये रहस्यम है, ये उत्तम ज्ञान है, ये ऐसे वैसे एले गले लोग नहीं समझ सकते, अर्जुन जी समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि वे भक्त है। तो अगर हम लोग को गीता समझना है, कृष्ण क्लियर कट बोल रहे हैं कि हम लोग को ये गीता को एक भक्त होके समझना है। अर्जुन जी फिर कह रहे हैं प्रभु, लेकिन जो सूर्य देवता है विवस्वान, आपसे तो बहुत बड़े हैं, आपका तो रिसेंटली कुछ 100 साल पहले, कृष्ण वाज 125 years देन, फिर भी कृष्ण वाज यंग एंड हैंडसम, दिस दैट, एंड कैन नॉट ग्लोरीफाई कृष्ण। अभी में हम लोग कृष्ण के ऊपर करेंगे तो पूरा क्लास उसमें चला जाएगा, फिर भी अभी हम लोग उसमें आते हैं। तो अर्जुन जी बहुत ही
क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि बहुत का मन में उठ सकता है कि कृष्णा तो कुछ साल पहले ही अर्जुन जी के वहां पर अर्जुन जी पूछ रहे कि आप तो कुछ ही साल पहले वृंदावन में आपने अवतरण किया था, आपने विवस्वान जी को कब समझा दिया? और विवस्वान जी तो आपसे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं ना, कितना कल्प, कितना बुजुर्ग है। तो अभी आप देखो कृष्णा बोल रहे हैं कि मैंने विवस्वान जी को बोला, अर्जुन जी विश्वास नहीं कर रहे। दिस इज साइंस। द साइंस आप आसानी से नहीं समझ सकते, मतलब आसानी से यू विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, यू नीड प्रूव दिस दैट एवरीथिंग। तो क्वेश्चन आंसर्स तो होता है। तो हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं कि भगवत गीता इज रियल साइंस, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन जी इजीली ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ कृष्ण ने बोल दिया जय हो यही सच है, नहीं, कृष्ण ने बोला हाँ, लेकिन हम लोग भी तो सोच सकते हैं ना, हम लोग का जो ब्रेन है वो कैसा चलता है। अर्जुन जी अभी हम लोग का पोजीशन लेके बोल रहे हैं, अर्जुन जी अभी अर्जुन जी का पोजीशन लेके नहीं बोल रहे, अर्जुन जी इज टेकिंग द पोजीशन ऑफ कंडीशन सोल्स कि हम लोग कैसे, हम लोग के मन में क्या डाउट्स अर्जुन जी वो पूछ रहे। अर्जुन जी पूछ रहे आप तो कुछ ही साल पहले आए थे, आपने कब विवस्वान जी को समझा दिया? तो अभी ऐसा नहीं कि अर्जुन जी को पता नहीं है कि कृष्णा भगवान है या ये है वो है। अर्जुन जी हम लोग का पोजीशन ले रहे हैं, हम लोग को तो नहीं पता ना कृष्णा भगवान है। तो इसे अर्जुन जी पूछ रहे आपने कब बताया? अर्जुन जी को सब पता है, कृष्णा इज अनलिमिटेड, कृष्णा इज इटर्नल, तो कृष्णा कैन डू एनीथिंग। भगवान श्री कृष्ण तो अनंत काल से है और वे अपने रूप को भूले नहीं है, हमें भूले है ना, हम क्या थे, पिछले जन्म क्या थे वो भी याद नहीं है। आपको बोल दिया हम लोग का ब्रेन इतना अच्छा, हम लोग को कल हम लोग ने क्या किया हम लोग सीरियली नहीं बता सकते, परसों क्या किया तो और भी नहीं बता सकते। अगर आपको पूछे कोई कि आपने लास्ट ईयर के जुलाई के मास में, जुलाई के महीने के 11वां तारीख में आपने क्या किया था, क्या खाया था, आप नहीं बता सकते, खा लिया गया भी और मुझे याद नहीं है। तो हम लोग का ब्रेन इतना, हम लोग इतना मेमोरी, हम लोग का पावर इतना खराब है। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तप। तो भगवान ये बात कह रहे हैं कि अर्जुन मैंने बहुत बहुत जन्म मैंने भी लिए हैं, भगवान का अवतार भी तो है ना बहुत सारे, मैंने बहुत बहुत सारे अवतार लिए हैं और तुम भी, हम दोनों ने अलग अलग रूप लिए थे, परंतु मुझे सारे के सारे याद है अर्जुन, तुम्हें एक भी याद नहीं है। वाह, कृष्ण बोल रहे हैं कि कृष्ण को सब याद है। अब ये बोलो कृष्ण का मेमोरी पावर अच्छा है, मीन्स इसका ये मतलब नहीं वो भगवान है, किसी के भी मेमोरी पावर इतना शार्प नहीं हो सकता कि वो अपना हर एक जन्म को याद कर सके, हर एक उसने जो आया था धरती में क्या रूप लेके आया था उसको हर एक याद रहे, ये संभव ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। एटलीस्ट एट द मैक्स वो अपना पिछले जन्म याद रह सकता है, लेकिन सारे के सारे जन्म याद हो स्टार्टिंग से लेके, दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर गॉड, बस कृष्ण ही याद रख सकते। तो ब्रह्म संहिता में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है जो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, हम लोग बोलते हैं ना वेद, वेद तो ब्रह्मा जी से आए हैं, गायत्री ब्रह्मा जी से आए हैं, अर्थात ब्रह्मा जी वॉज द इंस्ट्रूमेंट की, वेद तो पहले से ही थे। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं ब्रह्म संहिता में 5.39, रामादिमूर्तिश काला नियमेन तिष्ठान नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं समभवत् परमः पुमन्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कि मैं उन गोविंद की पूजा करता हूँ जो कि हमेशा अपना अलग अलग अवतार में भी है, राम नरसिम्हा, क्या क्या, राम नरसिम्हा, अलग अलग, और भी कितने सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ अवतार है भगवान श्री कृष्ण के। ऐसा नहीं कि जो अवतार है वो भगवान से अलग है, भगवान ही है उस वो अवतार, वो जो अवतार है जिस प्रकार से राम नरसिम्हा इत्यादि वराह, ये सब दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, कृष्ण ही है, बस कृष्ण के अलग अलग रूप है। अभी आप बोलो कि भक्त किसकी पूजा करे, कृष्ण की करे या वराह रूप की या नरसिम्हा रूप की, आपको जिस रूप से प्रीति होती है, आपको जिस रूप से आपको आकर्षण होता है आप उसी की पूजा करो। जिस प्रकार से हनुमान जी श्री राम की पूजा करते हैं, उनको कृष्ण में भी श्री राम दिखते हैं, क्यों, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण की उस श्री राम रूप से आकर्षित है। तभी आप बोलो तो गलत है, नहीं, इसमें गलत का बात ही नहीं है। वे राम जी से एकदम हृदय से प्रेम करते हैं, उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति वह
भगवान श्री राम के रूप में आता है, इसलिए वे भगवान श्री राम का पूजा करते हैं। लेकिन जो स्टार्ट कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। अभी आप बोलो मतलब कृष्ण और राम में अंतर तो थोड़ा तो है, नहीं, राम और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है। कृष्ण जो है वही राम है वही कृष्ण है। अभी इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एनालॉजी आता है, एग्जाम्पल आता है। जिस प्रकार से कैंडल है, वो जला हुआ कैंडल है, ओरिजिनल कैंडल है, उस कैंडल से बहुत सारे कैंडल्स है, वो कैंडल वो हर एक कैंडल को जलाता है। अभी सारे जो कैंडल्स है, द सेम प्रॉपर्टीज, वैक्स भी सेम है, कैंडल का जो शक्ति है वो भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट हम लोग फिर भी क्या कहेंगे, दिस इज द ओरिजिनल कैंडल। यहाँ से शुरुआत हुआ है ये कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, 1000 कैंडल। तो ये सब क्या है, दे आर जस्ट स्टार्टिंग सीरियल वाइज, लेकिन हर एक कैंडल क्या है, दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज, सेम फायर, एवरीथिंग इज सेम। बस हम लोग बोलते हैं कि शुरुआत की दिस इज द ओरिजिनल कैंडल। सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण इज द ओरिजिन। बाकी सारे कैंडल्स आर नॉट कैंडल्स, बाकी सारे जो भगवान के जो रूप है, दे आर द सेम, दे आर द सेम, लेकिन बस जस्ट नेम देम एज दिस इज द ओरिजिन कृष्णा। फिर उनसे श्री बलराम जी, फिर इत्यादि संकर्षण, ये वो ऐसे करके आए, चतुर्व्यूह ऐसे करके फिर सारे अवतार है। तो क्या दिस इज जस्ट सीरियल, लेकिन एवरीवन इज सेम गॉड कृष्णा। अब ये बोलो भगवान इतना सारा रूप कैसे ले सकते हैं, मेरे दिमाग के पड़े, ये अचिंत्य बात ही है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अचिंत्य बात ही है। अगर कुछ संत महात्मा लोग सिद्धि प्राप्त करके अगर वे एक समय में 5-6 जगह में रह सकते हैं, जैसे कि मानिए आप इस जगह पे हो, आपने वो संत महात्मा को प्रणाम किया, मान लो आप वृंदावन में थे, संत महात्मा को प्रणाम करके आप फिर वहां से फिर ऋषिकेश गए, ऋषिकेश में भी सेम महात्मा जन थे, ऋषिकेश से आप वहां पर केदारनाथ गए, एक ही ऋषि मुनि थे, बद्रीनाथ गए, एक ही ऋषि मुनि थे। तो मतलब कुछ ऋषि मुनियों के पास ये सिद्धि वे प्राप्त करते हैं, कृपा सिद्धि भी हो सकती है इत्यादि सिद्धि। तो फिर सिद्धि प्राप्त करके फिर वे एक ही टाइम में अलग अलग जगह में दर्शन वे दे सकते हैं। अगर संत महात्मा लोग ऐसे कर सकते तो भगवान क्यों नहीं कर सकते। भगवान तो क्या है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। ब्रह्मा जी खुद कह रहा, ब्रह्मा संहिता 5.33 कि अद्वैतम है वे। अभी अद्वैतम का अर्थ क्या है अद्वैतम मतलब अद्वैतम, कि अद्वैतम, कृष्ण का नाम अद्वैत भी है, क्योंकि भगवान का अंदर और भगवान का बाहर अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान का अंदर का अलग अलग वो सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम अलग अलग है, नहीं। अद्वैतम, भगवान का अंदर बाहर ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर खाली है या फिर अंदर में ये है, नहीं। वी आर द्वैत, हम लोग का ये बाहर अलग है अंदर अलग है। कृष्ण इज अद्वैत, कृष्ण का बाहर अंदर, कृष्ण इज अद्वैत। अच्युतम, अच्युत अर्थात ये अपने स्थान से कभी च्युत अर्थात गिरते नहीं है। अनादिम अनंत रूपम, अनंत रूप है उनके। अगले श्लोक में चलेंगे। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा तो कभी उससे जन्म होता नहीं है अर्जुन, मतलब कि कृष्ण का कभी जन्म ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कृष्ण का कहीं से जन्म हुआ। मैं भी बचपन में सोचती थी, बुद्धि तो है ही नहीं, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था, पहले दौर भी नहीं था। मैं सोचती थी कि क्या हुआ, कहीं से एक लाइट आया, फिर वो लाइट जाके भगवान बन गया और फिर सारा सृष्टि विष्टि हुआ। वो कहीं से लाइट कहाँ से आया, वो कहीं से, और यूनिवर्स इज टोटली एम्प्टी। तो भगवान जो इनका ना आदि है ना अंत है, इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय में, क्या कह रहा है कि सर्व कारण कारणम। हम बोलते हैं ना इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, रीजन यूनिवर्स का रीजन ये है, ये वो। एंड कहाँ होता है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ये एंड कहाँ होता है, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, कितना सारा इसका रीजन ये, इसका रीजन ये, इसका रीजन ये, एंड कहाँ होता है, कृष्णा पे एंड होता है, कृष्णा इज द फुल स्टॉप। तो भगवान कहते हैं कि और मेरा जो ये दिव्य देह है ये कभी पचता नहीं है, भगवान का देह कभी पचता नहीं है। और हालांकि मैं सारे जीवों का भगवान हूँ, इष्ट हूँ। क्या कह रहे हैं कृष्ण खुद कह रहे हैं, मैं इष्ट हूँ, सारे जीवों का मैं भगवान हूँ, प्रभु हूँ। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन, ईश्वर हूँ मैं।
प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया, ऐसे कोई एकदम पूरा डिक्लेयर नहीं कर देते कि मैं भगवान हूँ। कहीं भी वेद पुराना पढ़ लीजिए, कहीं पर भी कोई नहीं बोलेगा कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे पूजा करो, बस कृष्णा बोलते हैं। अब आप बोलो ये तो अहंकार ही हो गया ना, कृष्णा ऐसे कैसे बोल सकते, मतलब कृष्णा के अंदर भी अहंकार है? नहीं, कृष्णा के अंदर में अहंकार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है, मतलब हम जैसे लोग, हम लोग को पता ही नहीं है भगवान कौन है, तो कृष्णा गीता में बोल रहे भाई मैं ही भगवान हूँ। जैसे होता है ना, अगर कोई व्यक्ति किसी फेमस इंसान के पास जाए और बोले कि आप कौन, आपका नाम क्या है, फिर वो व्यक्ति बोलता है मैं वो फेमस ये हूँ, ताकि उस व्यक्ति को समझ में आए कि हाँ यही वो है, यही वो व्यक्ति है, वो फेमस व्यक्ति है। तो भगवान इज नाउ, उनको ये बोलना ही पड़ रहा है कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं भगवान कौन है, हम लोग को पता ही नहीं भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं मैं ही भगवान हूँ, इधर उधर मत भटको, मैं भगवान हूँ। कोई नहीं बोलता मैं भगवान हूँ बोल के, ना जीसस क्राइस्ट बोलता है, ना कोई बोलता है कि मैं भगवान हूँ। कृष्णा बोल रहा है आई एम गॉड। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भूतानाम भूतानाम ईश्वरो अपि, भूताना मतलब भूतनी है, भूतानाम मीन्स द होल, जो भी जिनका भी जन्म हुआ है, अर्थात सारे एक जीव का मैं ईश्वर हूँ। कृष्ण बोल रहे डायरेक्टली, और वे बोल रहे हैं कि मेरा जो शरीर का भी नष्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण का शरीर का भी नष्ट नहीं होता है। और इससे हम लोगों को ये भी समझ में आ सकता है, अर्थात प्रकृति, कि भगवान का तो रूप है, ऐसा नहीं कि भगवान का रूप ही नहीं है। कुछ लोग सोचते ना भगवान का नो रूप, नो फॉर्म, नथिंग। कृष्ण का रूप है, कृष्ण खुद बोल रहे हैं क्या, प्रकृतिम स्वम, मेरा तो रूप तो है भाई, ऐसा नहीं कि मैं रूपलेस हूँ। और फिर भी भगवान बोल रहे हैं फिर भी मैं हर एक कल्प में या फिर हमेशा मैं अवतार लेता हूँ, मैं हमेशा आता हूँ। तो भगवान बोल रहे कि मैं क्यों आता हूँ, कब आता हूँ, भगवान बाकी श्लोकों में बोलेंगे। फिर क्या बोल रहे कृष्णा, बहुत ही फेमस श्लोक है, ये बहुत ज्यादा फेमस श्लोक है और काफी ज्यादा फेमस श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये इट इज लव्ड बाय ऑल। हर एक डायलॉग में तो यदा यदा हि धर्मस्य, चाहे वो सीरियल क्यों ना हो, कोई भी सीरियल क्यों ना हो, यदा यदा हि धर्मस्य के बिना भगवत गीता का जो पार्ट है वो इनकम्प्लीट होता है। तो यदा यदा हि धर्मस्य, कृष्णा क्या कह रहे हैं, कभी भी जब भी धर्म का डिक्लाइन, अर्थात धर्म हिलता डुलता है, मतलब अर्थात लोग अधर्म के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, हे भारतवंशी अर्जुन, और जब अधर्म बढ़ जाता है, अर्थात धर्म गिर रहा होता है, अधर्म बढ़ जाता है, उस समय मैं आता हूँ। कृष्ण बोल रहे हैं मैं कब आता हूँ, जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म गिरने लगता है, तब मैं आता हूँ। अभी आप बोलो लेकिन अभी तो इतना अधर्म हो रहा है, इतना अधर्म हो रहा है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण है ना, कृष्ण आए हैं ना, कैसे, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और भगवान श्री कृष्ण, अभी मैं कृष्ण 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 बोल रही हूँ, कृष्ण इज प्रेजेंट हियर, और आप कृष्ण कृष्ण सुन रहे हो, और वो आपके हृदय में जा रहे हैं, अर्थात आपके हृदय में भी भगवान घुस चुके हैं। और कृष्णा एक ऐसे तेरे व्यक्ति है, जिस प्रकार से एक बोतल है, बोतल में तेरा एकदम बहुत टेढ़ा है मेरा रॉड, एकदम तेरा मेरा टेढ़ा मेरा रॉड है, और बोतल में घुसना ना, तेरा उसको तो टेढ़ा टेढ़ा जो रॉड है उसको घुसाना बहुत मुश्किल होता है, घुसाते रहो एकदम घुस गया ना एक बार, फिर निकाल तो नहीं सकता, पूरा बोतल फाड़ना पड़ेगा निकलेगा नहीं, घुस गया तो निकलेगा नहीं। ठीक उसी तरह कृष्णा एक ऐसा टेढ़े मेरे व्यक्ति है जो कि एक बार आपके हृदय के बोतल में घुस जाए ना, एक बार घुसाना भी मुश्किल है, ठीक है, एक बार घुस जाए ना, निकलेंगे नहीं। मैं आपके हृदय में बस चुका हूँ, मैं निकलूंगा नहीं, इस प्रकार से है कृष्णा। तो यहाँ पर एक वर्ड है श्रीजामी अहम, श्रीजामी अर्थात मैं आता हूँ। श्रीजामी सृष्टि के लिए यूज नहीं हो सकता, क्रिएशन के लिए यूज नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान का रूप का कोई सृष्टि या नहीं है कि पूरा सृष्टि भगवान का ये है, रूप है, सॉरी, जो भगवान का रूप है उसका सृष्टि होता है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। कृष्णा बोल रहा है मैं तो हमेशा से हूँ, मेरा तो रूप है, और मेरा रूप कभी मरता नहीं है, कभी पचता नहीं है। तो इसलिए श्रीजामी वर्ड का अर्थ है कि भगवान स्वयं आते हैं, प्रकट होते हैं।
तो जो वेद है वे भगवान ने स्वयं कहे हैं, बस ब्रह्मा जी के हृदय में कहा है, फिर ब्रह्मा जी ने उसे अपने मुख से कहा है। अर्थात हृदय में तो किसने बोला? भगवान ने बोला, परमात्मा स्वरूपी कृष्ण ने बोला है। तो इसलिए लास्ट में भगवान क्या बोलते हैं? बार बार लास्ट में क्या, पूरा भगवत गीता में कृष्ण बोल रहे हैं, शरणम शरणम शरणम, मुझे शरणागत हो, इधर उधर मत भटको, कोई भी पथ लेके मत चले जाओ, मुझे शरणागत हो। फिर नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं, ये भी बहुत फेमस श्लोक है। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि साधुओं का परित्राण अर्थात साधुओं को बचाने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधुओं के लिए, और जो दुष्कृत है उनका विनाश करने के लिए, धर्म का संस्थापन करने के लिए मैं युगे युगे, हर युग में मैं अवतरण करता हूँ, आता हूँ। तो अभी साधु का अर्थ क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। साधु अर्थात जो कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति है वो। एक्चुअली देखा जाए, ये जो विनाश है जो दुष्कृतम है ना, कृष्ण इज सेइंग कि विनाश है जो दुष्कृतम, दुष्कृत लोगों को मारने के लिए मैं आता हूँ। मैं तो बोलूँ प्राइमरी रीजन है, मैं नहीं, साधु संत भी यही कहते हैं, प्राइमरी रीजन इज व्हाट? परित्राणाय साधुनाम, अपने साधुओं को बचाने के लिए मैं आता हूँ। क्योंकि भगवान गोलोकधाम में रह के भी वो तो मार सकते हैं ना आसानी से, हृदय में परमात्मा स्वरूप में है, बहुत ज्यादा कष्ट दे रहा, वहीं पर हर्ट स्क्वीज कर दो, बंदा मर जाएगा। हर्ट इज वीकनेस ना, हर्ट को ऐसे से निचोड़ दिया तो बंदा गया, वो मर गया। तो भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। भगवान को जो लीला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। ये भी बहुत ज्यादा फेमस श्लोक है कि मेरा जो जन्म कर्म है, मेरा नहीं, भगवान का, कृष्ण का जो जन्म कर्म है ये पूरा दिव्य है। और ऐसा व्यक्ति जो जान लेता है कि जो मेरा जन्म है, कर्म है, ये सब दिव्य है, वह शरीर छोड़ने के बाद वापस से इस भौतिक जगत में अवतरण नहीं लेता। मैं आपको एक बहुत अच्छा गुड न्यूज सुनाने वाली हूँ। आपको अगर आपने अच्छे से भक्ति किया और आप जो कृष्ण का कथा सुन रहे हो, आपके मन में कि हाँ ये जो भगवान बोल रहे हैं ये सच है, पूरा सच है, तब तो आप इस भौतिक जगत में और अवतरित या और आओगे नहीं, जन्म तो नहीं लोगे। तो भगवान क्या बोलते हैं? वीत राग भया क्रोध मन्मया मामुपश्रितः भावो ज्ञान तापसा पूत मद्भावम आगतः। कि आसक्ति से दूर, क्रोध भय से दूर, और मेरे में मन माया माम उपाश्रिता, मेरी पूजा अर्चना अर्थात मेरे में स्थित होके, मेरे में स्थित का मतलब भगवान के अंदर घुसते ही जाना है, अर्थात भगवान को अपने चिंता में रखना है, चिंतन में रखना है, चिंतन में रखना है, भगवान को रखना है, ठीक है। तो बहुत बहुत व्यक्ति, भगवान कृष्ण बोल रहा है, पहले बहुत बहुत व्यक्ति ने, लोगों ने मेरा स्मरण किया था और मेरा नॉलेज ऑफ मी अर्थात ज्ञान, कृष्ण भक्ति का ज्ञान, ये ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए उनको मेरे प्रति प्रेम प्राप्त हुआ। तो ये श्लोक ना बहुत लोग स्किप करते ही है, उन लोगों को पता है भगवान बोल रहे हैं ना भक्ति व्यक्ति से छोड़ दो, इस ये तो होगा नहीं हमसे, हम लोग ऐसे थोड़ा शो ऑफ के लिए थोड़ा गीता पढ़ सकते हैं, तो उन लोगों को यही लगता है, वो लोग इसलिए गीता पढ़ते हैं, ये सब श्लोक से स्किप करते हैं। नहीं तो जो गीता पढ़ेगा वो तो अवश्य भगवान के धाम तो जाएगा। क्यों? गीता में कितना क्लियरली कृष्ण बोल रहे हैं भक्ति करो, इतना क्लियर कट तो कोई बोल ही नहीं रहा। कृष्ण तो भक्ति वर्ड यूज भी करते हैं बहुत बार, ये यथा मां प्रपद्यते तां तथैव भजाम्यहं मामा वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सब लोग क्योंकि मेरा शरणागत होते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते अर्थात शरणागत होना, शरणागत होना अर्थात प्रपद्यन्ते, क्योंकि सब लोग मेरे पे शरणागत होते हैं, मैं जितना शरणागत होगा उतना मेरा रिवार्ड है। अगर कोई थोड़ा शरणागत है, मेरा आशीर्वाद भी वैसे ही होगा, मेरा आशीर्वाद भी थोड़ा होगा। पूरा शरणागत है तो पूरा होगा, जिस प्रकार से आप दोगे वैसा कृष्ण का रेसिप्रोकेशन होगा। फिर कृष्ण क्या कहते हैं? मनुष्यः पार्थ सर्वशः, मतलब मामा वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः।
कृष्ण बोल रहे हैं इधर उधर के रास्ते मत चूज करो अर्जुन, तुम मेरा रास्ता ही चुनो, जो चाहो पथ चुन लो, ये नहीं मैं जो बोल रहा हूँ पथ उसी को चुनो। कृष्ण बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। उर्जित सिन्हा इज नॉट टेलिंग दिस, हु इज टेलिंग? कृष्णा इज सेइंग कि मेरा रास्ता ही चुनो अर्जुन, इधर उधर मत भटको। तो सब लोग अलग अलग तरीके से कृष्णा को ही ढूंढ रहे हैं। कृष्णा का और एक नाम है आनंद, अर्थात सब लोग आनंद को ही ढूंढ रहे हैं, कृष्णा को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन कम ही लोगों को पता है कि कृष्णा के पास जाने से तो आनंद मिलेगा उनको। तो अभी जितना आप कृष्ण से प्रेम करोगे उतना आप भगवान आपको रिवार्ड देंगे, रिवार्ड अर्थात आशीर्वाद या उनका संग देंगे, कृपा देंगे। तो इस भौतिक जगत में कृष्ण कह रहे हैं अगले श्लोक में, इस भौतिक जगत में लोग चाहते हैं क्या कि कर्म में जो भी काम कर रहे उसमें उनको सक्सेस मिले, तो इसलिए वे देवी देवता का पूजा करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण क्लियर कट पूरा मतलब पोल पट्टी खोल रहे क्या कि लोग देवी देवता का पूजा क्यों करते हैं, भक्ति वक्ति दूर की बात, पूजा क्यों करते हैं? ताकि उनको लाइफ में सक्सेस मिले, दे वांट सक्सेस इन लाइफ, सक्सेस। और इसीलिए उन लोगों को जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। देखो कृष्ण बोल रहे क्या, मेरा जो पूजा करता है उसको जो रिजल्ट्स मिलता है, फल मिलता है, वो देरी से मिलता है, भड़ भड़ के मिलता है, लेकिन थोड़ा देरी से मिलता है। देवी देवता की पूजा करोगे तो इंस्टेंटली मिल जाता है, तो इसलिए लोग वही टेम्पोररी रिलीफ ढूंढते हैं। परमानेंट रिलीफ चाहिए तो कृष्णा। तो अपने गुणों के अनुसार और अपने काम के अनुसार ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है ये भगवान ने खुद बनाया। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने सृष्टि किया है क्या, चतुर्वर्णम अर्थात वर्णाश्रम धर्म ही है। गुण कर्म विभाग, ये गुण और कर्म में विभाजित है। ये ऐसा नहीं है कि कास्टिज्म है। द ब्रिटिशर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड वर्णाश्रम धर्म, दैट्स व्हाई दे टर्म इट एज कास्टिज्म। ये कास्टिज्म नहीं है, कास्टिज्म ये था ही नहीं, लेकिन लोगों ने इसको कास्टिज्म बना दिया। कृष्ण खुद कह रहे गीता में, गुण कर्म विभाग ऐसा है, ये गुण और कर्म का मेल है अर्जुन, ये कास्टिज्म नहीं है, ये जाति नहीं है, ये गुण और कर्म के ऊपर निर्धारित है। विदुर जी ब्राह्मण थे क्या? नहीं, लेकिन वे तो ब्राह्मण के अंडर में, उन्होंने श्रीमद् भागवतम में आता है, उन्होंने भागवतम में उन्होंने कथाएं सुने, किनसे? ब्राह्मण से। ब्राह्मण तो करते ना, तुम अछूत हो, शूद्रानी के पुत्र हो, अछूत हो नहीं। विदुर जी को उन्होंने अच्छे से बताया सब कुछ, विदुर जी ने लिया भी। विदुर जी के वहां पर तो भगवान कृष्ण खुद लेने गए थे। तो इस प्रकार से जो जातिवादी सोचते हैं ना, दिस इज कास्टिज्म, दिस इज ऑल फॉल्स। देयर इज नो कास्टिज्म इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म नहीं, सनातन धर्म में कोई कास्टिज्म नहीं है। कृष्ण खुद कह रहे गुना कर्म विभाग, ऐसा जो गीता पढ़ता है उसको पता होता है ये चतुर्वर्णम जो वर्णाश्रम धर्म है ये कास्टिज्म नहीं है। ब्रिटिशर्स समझ नहीं पाए, इसलिए वे लोग कास्टिज्म नाम देते, कास्टिज्म है ही नहीं। और फिर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हाँ तस्य कर्तारम अपि माम, मैंने बनाया है, विधि अकर्तारम अव्ययम, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं लेकिन मैं इसको वापस से चेंज नहीं कर सकता। वर्णाश्रम धर्म क्या है? 8 सिस्टम्स है, उसमें से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में सबसे ज्यादा लोगों को डाउट होता है। कृष्ण वही क्लियर कर रहे हैं, वो चतुर्वर्ण जो गुण और गुण के ऊपर डिवाइडेड है, क्योंकि ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास द अदर 4 पार्ट्स ऑफ वर्णाश्रम धर्म को तो लाइफ के ऊपर बेस्ड है। आपका लाइफ सेक्शंस है, उसमें तो आपका गुण कर्म का बात नहीं आता है। गुण कर्म ये 4 सेक्शंस में आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये आपके गुण और आपका क्या काम है उसके ऊपर डिवाइडेड है। अभी भी ये वर्णाश्रम धर्म ही है इन एन इनडायरेक्ट वे। जैसे कि अगर कोई टीचर है, प्रोफेसर है, इज अ ब्राह्मण डूइंग वर्क एज अ ब्राह्मण, पूरा ब्राह्मण का सारा क्वालिटीज नहीं, ओवरऑल हम समझ सकते हैं ब्राह्मण। अभी आप बोलोगे वाई क्यों ये है, ये सब डिविजन्स क्यों है? भाई उसका काम ऐसा है, वो टीचर का काम है। दैट्स व्हाई इज इंटेलेक्चुअल क्लास, ब्राह्मण है इंटेलेक्चुअल क्लास, क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। अभी जितने पॉलिटिशियंस है साथ में जो युद्ध कर रहे हैं वे सभी क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय क्लास में पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट वे पूरा क्षत्रिय नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्षत्रिय का डेफिनेशन इज वेरी वास्ट, ब्राह्मण का डेफिनेशन वास्ट है, वैश्य शूद्र का भी डेफिनेशन वास्ट है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैश्य जैसे लोग कोई खेती बाड़ी करे, कोई बिजनेस करे, दे आर ऑल फॉल इन वैश्य। शूद्र अर्थात जो हेल्प करे, जितना भी एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज जो भी जॉब में काम करते हैं, सारे एम्प्लॉइज है वो लोग शूद्र में पढ़ते हैं। वेरी हैप्पी न्यूज फॉर यू। इसमें एकदम छाती ठोकने की बात नहीं है,
आपका काम ऐसा है, यू आर अंडर समवन, दैट्स व्हाई यू आर जस्ट टर्म्ड शूद्र। शूद्र कोई अछूत पछूत नहीं है। शूद्र का क्या डेफिनेशन आता है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में, कि शूद्र है वो एकदम नीट एंड क्लीन ड्रेस में रहेगा। हम लोग का मन ने क्या घुसा के रखा है, शूद्र मतलब जो गंदा कपड़ा पहने, जो कि अछूत अछूत हो, ऐसे ऐसे दिखाया जाता है। भागवत में क्लियर कट लिखा है, जो शूद्र है उसका अच्छा नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, आजकल जो नहीं है, सत्यवादी होना चाहिए, बहुत कुछ क्वालिटीज लिखा है शूद्र का भी। शूद्र ऐसे ही नहीं बन जाता। अभी सारे पूरे दुनिया में जो लोग हैं ना, मैक्सिमम शूद्र ऐसे, क्योंकि हम लोग किसी के अंडर में तो काम करते ही है, और हम लोग का क्वालिटीज भी, तो एक्चुअली हम शूद्र से नीचे हैं, शूद्र से भी हम लोग नीचे गिर चुके हैं। शूद्र का डेफिनेशन इज वेरी हाई, नहीं वेरी हाई। तो इसलिए कोई भी अभी ऐसे ब्राह्मण हो, कोई पूरा पक्का ब्राह्मण, पूरा पक्का क्षत्रिय, ये कम ही पाए जाते हैं, वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, इसलिए नहीं, कृष्ण क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, कि ऐसा भी कोई काम नहीं है जो कि मुझे अफेक्ट करे। जैसे अगर हम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई भी काम नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं जो भगवान को अफेक्ट करे, और भगवान जो कार्य करते हैं ऐसा नहीं भगवान भी चाहते हैं कि मुझे अच्छा फल मिले, ऐसा कुछ नहीं है। जो कि ये बात समझ जाए वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितने भी मुक्तात्मा है इन एंशिएंट टाइम्स, एवं ज्ञाता कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, कि जितने भी मुमुक्षु अर्थात जो भी मुक्तात्मा है, वे सब लोग ने कैसे कार्य किया, मेरा ट्रांसेंडेंटल नेचर की मैं कैसा हूँ उनको ये पता था। तो इसलिए अर्जुन तुम्हें भी उनका पद चिन्हों को फॉलो करके तुम्हें भी उनके जैसा कार्य करना चाहिए, अर्थात तुम्हें भी उनका अनुकरण करना चाहिए। और जो यहाँ तक कि जो बुद्धिमान भी है, वे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज इनएक्शन, क्या करना है क्या नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण बता रहे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, जिसको जान के तुम्हें जितना भी दुख हो रहा है ये सब तुम्हें और दुख नहीं होगा। फिर कृष्ण क्या कह रहे हैं कि द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन, श्लोका पढ़ेंगे हम लोग, कर्मणः हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। यहाँ पर 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, कर्म अकर्म विकर्म। क्या क्या है चलो देखते हैं क्या है। तो जो कर्म का जो इंट्रिकेसीज है, ये करना वो करना, सब कुछ बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए। तो इसीलिए हम लोग को क्या सबसे पहले समझना है कर्म क्या है, उसके बाद विकर्म समझना है, और उसके बाद अकर्म समझना है। क्या है, कर्म विकर्म अकर्म, ये 3 प्रकार के कर्म है। क्या क्या है, कर्म विकर्म अकर्म, ये 3 समझना है। सबसे है कर्म, सबसे पहले कर्म, कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। ऐसा व्यक्ति जो कि कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात मैं कर्म कर रहा हूं लेकिन उसमें भी अकर्म है। पहले समझ लेते हैं कर्म क्या है। कर्म अर्थात कार्य करना, वर्क। अकर्म मीन्स इनएक्शन, इनएक्शन अर्थात कि जो भी काम आप भगवान से जोड़ के करते हो। अकर्म मीन्स इनएक्शन मीन्स नो वर्क एज अ होल। और विकर्म अर्थात खराब कर्म, खराब कर्म। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो कि कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात मैं कर्म कर रहा हूं लेकिन मैं अकर्म कर रहा हूं। अकर्म मीन्स यू आर थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड, कृष्ण के बारे में सोच रहे हो, दैट इज अकर्म। तो आप कर्म कर रहे हो, उसमें अगर कोई व्यक्ति अकर्म देखता है, कर्म में अगर कोई अकर्म देखता है, अर्थात मैं कर्म कर रहा हूं लेकिन मुझे इतना आसक्ति नहीं है मेरे कर्म से, मेरा आसक्ति किससे, कृष्ण से, दैट इज अकर्म। और जो व्यक्ति अकर्म में कर्म देखता है कि हाँ मैं भगवान का चिंतन कर, दैट इज ऑल्सो कर्म। मतलब कि मैं कार्य कर करके, जो भी मेरा कार्य है, जैसे अगर मैं पढ़ रही हूँ और मेरा मन में है कि हाँ अच्छे से पढ़ूंगी और मैं भगवान का सेवा में नियुक्त करूंगी, तो दैट इज कॉल्ड इनएक्शन इन एक्शन एंड एक्शन इन इनएक्शन, दैट इज। और मैं अपने आप को नहीं बोल रही, ठीक है, दिस डज नॉट टोटली अप्लाई, मेरे ऊपर अप्लाई नहीं करता, लेकिन हम लोग कोशिश करना चाहिए कि हम लोग इसको फॉलो करें। क्या बोल रहे कृष्णा, कि ऐसा व्यक्ति ही इज इंटेलिजेंट अमंग मैन, मतलब यहाँ पर मैन अर्थात मनुष्य जाति है, ठीक है, कोई लड़का का बात नहीं हो रहा है, मनुष्य जाति है, पूरे मनुष्य जाति में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है। ही इज इन ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, दिव्य स्थान में है, देखने में लग रहा है सारा काम कर रहा है, घर का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरीथिंग फुलफिल कर रहा है, लेकिन स्टिल ही इज इन दिव्य स्थान। अकर्म अर्थात विदाउट रिएक्शन टू वर्क, आप जो काम कर रहे हो उसका रिएक्शन आपको नहीं लगता, दैट इज अकर्म। ये कब होता है, जब आप भगवान से जुड़ते हो,
तो ऐसा व्यक्ति, उसको समझना चाहिए कि वो पूरे ज्ञान में है, कि उसका काम क्या है कि वो मतलब पूरा कोशिश करता है कि वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना करे, भगवान की तृप्ति की इच्छा करे, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पे ना करे। तो ऐसा व्यक्ति पूरे ज्ञान में है। तो मुनि ऋषि लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति का जो कर्म, जो फल है, अर्थात चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, सब कुछ जल जाता है। किससे? बाय द फायर ऑफ परफेक्ट नॉलेज। तो त्यक्त्वा कर्म फला संगम, अर्थात कर्म की जो फल है, चाहे पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है, यू डोंट नो ना, पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है, जो फलों से सारी आसक्ति जो व्यक्ति छोड़ दे और वो हमेशा सेटिस्फाइड है और इंडिपेंडेंट है, अर्थात कोई उसको दबा के नहीं रखता है या फिर वो किसी के अंडर में नहीं रहता कि वो डरा हुआ है, वो किसी अंडर में है। किसी के अंडर में होने का पर अर्थ क्या है? किसी के अंडर में होने का अर्थ है जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, वह मतलब अपने इंद्रियों के अंडर में भी हो सकता है। ही इज इंडिपेंडेंट, मतलब इंद्रिया भी उसके कंट्रोल में है, मन भी उसके कंट्रोल में है। दैट इज द मीनिंग। तो ऐसा व्यक्ति जो कि कर्म कर रहा है, दिखने में लग रहा है कर्म कर रहा है, लेकिन असल में अकर्म कर रहा है, अर्थात कि दिखने में लग रहा है कर्म कर रहा है, लेकिन उसका अपने कर्मों से आसक्ति नहीं है, कर्म फल से आसक्ति नहीं है। ठीक है, अगले श्लोक में चलेंगे। ऐसा व्यक्ति वो ना पूरा मन बुद्धि से काम करता है, डिसीजंस भी मन बुद्धि से लेता है। गिव्स अप ऑल सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, कि ये सब कुछ मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, ये सब भावना से वो मुक्त रहता है। और वो काम इसलिए करता ताकि जो जैसे जीने के लिए जो संसाधन है वो उसको मिल जाए। तो इसीलिए जब वो काम कर रहा है, उसको उसका कर्म का फल, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, उसको वो नहीं मिलता। तो ऐसा व्यक्ति जो मतलब जो कर रहा है, उस जो मिल रहा है उससे जो व्यक्ति खुश रहता है, इज फ्री फ्रॉम डुअलिटी, कि ईर्ष्या द्वेष, इससे वो मुक्त रहता है। ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होना ही पड़ेगा। अगर आप ईर्ष्या द्वेष से मुक्ति नहीं होगे, द्वंद्व ईर्ष्या द्वेष से मुक्ति नहीं होगा, तब आप भगवान का भक्ति छोड़ दो। भगवान की धाम में ईर्ष्या नहीं है। कुछ लोग बहुत ही ईर्ष्यालु होते हैं, बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति लोगों को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। वो ना फेलियर आया सक्सेस आया, ठीक है, फेलियर आया ओके, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम मोर बेटर, फिर सक्सेस आया ओके, कृष्णा की कृपा है। फेलियर्स भी कृष्णा की कृपा है, बिकॉज फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। हम सब जानते हैं फेलियर आता है, भगवान का जो भक्त का जीवन है ना, पूरा भगवान के कंट्रोल में होता है। अब भक्तों का जीवन भगवान देखते हैं यस, लेकिन पूरा कंट्रोल कृष्णा नहीं करते, माया कंट्रोल करते पूरा। लेकिन भगवान के भक्त का जीवन में जो कुछ हो रहा है सब कृष्णा के कंट्रोल में, सब कृष्णा के कंट्रोल में। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो भी कृष्णा का कृपा ही है, क्योंकि उसके लाइफ में जो होगा भक्त के जीवन में वो सब अच्छे के लिए होगा। तो जो भक्त है उस हाईली एम्बिशियस नहीं था कि उसको सब कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत का नियम है, जितना चाहिए चाहिए करोगे सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ही मिलेगा। तो भगवान का भक्त जानता है चाहिए चाहिए करने से कोई फायदा नहीं है, आने तो आएगा आएगा, नहीं तो नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि देखते हैं कि उन लोग का इतना डिजायर्स नहीं था, इतना इच्छा नहीं था कुछ बड़ा है, इतना एम्बिशंस नहीं था, लेकिन स्टिल वो लोग बहुत बड़े बन गए। कुछ लोग का बहुत एम्बिशियस था, हाई एम्बिशियस था, बट बेचारे का हालत ही खराब हो गया। ऐसा आता है। तो आपके भाग्य में जो लिखा है आपको वही मिलेगा। अभी ये ऐसे सोच के कोई लोग बैठ जाते हैं भाग्य में जो है वही मिलेगा, नहीं, आपको अपना कर्म करना है, यू हैव टू डू योर साइड। आप अभी करोगे काम तभी तो आपका नेक्स्ट फ्यूचर आप में आपका क्या होगा वो तो आएगा ना। सोचो कि सब भगवान ही कर देंगे, सब भगवान कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, खुद से करना पड़ेगा। भगवान रास्ता दिखाएंगे, कर्म खुद से करना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं ना कि काम हम लोग क्यों करें, सब भाग्य ही है, तो भाग्य भाग्य, भाई भाग्य तो आपको लिखना पड़ेगा ना, लिखेगा कौन? तो इसलिए आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, तब आपका भाग्य अच्छे से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति का जो कर्म है, जो कि प्रकृति के 3 गुणों से अनासक्त है, एंड हु इज फुली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो कि दिव्य ज्ञान में पूरी तरह से स्थित है व्यक्ति, वह मर्जेस एंटायरली इनटू ट्रांसेंडेंस, अर्थात कि वह दिव्यता कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से संलग्न हो जाता है।
ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी तरह से ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्म ब्राह्मणाहुतम ब्रह्मैवते न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मा था स्पिरिचुअली नेचर कि ऐसा व्यक्ति जो कि कृष्ण भावनामृत में है तो उसको तो भगवान का धाम भगवत धाम तो प्राप्त होगा ही। क्या है? ब्रह्मा भगवत धाम प्राप्त होगा क्योंकि उसने स्पिरिचुअल कर्म अकर्म में, अकर्म का अर्थ है भगवान के लिए जो कर्म करना, उसमें उसने पूरा साथ दिया, पूरा सेवा किया। इन विच द कंज्यूमेशन अर्थात सब कुछ उसने भगवान के लिए किया एंड दैट और फिर सब कुछ उसने भगवान को अर्पित किया, सब कुछ एवरीथिंग व्हाटएवर ही डिड ऑफर टू कृष्णा। तो उसको ना पाप लगेगा ना पुण्य क्योंकि ही ऑफर टू कृष्णा, राइट। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः परुपसपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी बहुत अच्छे से देवी देवताओं का पूजा करते हैं अलग अलग यज्ञ देके, और कुछ परम ब्रह्म को यज्ञ देते हैं। तो कुछ अर्थात जो एकदम अनअडल्टरेटेड जो ब्रह्मचारी है, पूर्णतया जो ब्रह्मचारी है, अगले श्लोक में पूर्णतया जो ब्रह्मचारी है वे श्रवण करते हैं, अर्थात वे यज्ञ में श्रवणम दे देते हैं, श्रोत्र आदिनी, अर्थात कि वे अपना जो कर्ण है उसको भगवान को अर्पित करते हैं। मतलब ये नहीं कि पूरा कहानी काट के भगवान को दे दिया, अर्थात कि जो श्रवण शक्ति है वे भगवान की सेवा में देते हैं। और जो इंद्रिया है उसको वे मेंटल कंट्रोल अर्थात मन, इंद्रियों को कंट्रोल करता है। मन के ऊपर क्या है? बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा, अर्थात आत्मा के कंट्रोल में मन, मन के कंट्रोल में कौन? इंद्रिया। और बाकी जो लोग हैं, जो लोग जैसे गृहस्थ इत्यादि, वे लोग इंद्रिय तृप्ति के वस्तुओं को यज्ञ में अर्पित कर देते हैं। बाकी कुछ लोग जो लोग की आत्म साक्षात्कार में उनका इंटरेस्ट है, तो फिर मन और इंद्रियों के कंट्रोल से वे लोग इंद्रियों के जितना फंक्शंस है और जो लाइफ ब्रेथ है सब कुछ into the mind of as oblations into the fire of the controlled mind, सर्वन इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापड़े आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। कि बाकी लोग जिन लोग को आत्म साक्षात्कार में ज्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे लोग इंद्रिय और मन को कंट्रोल करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के सारे भोग वस्तुओं को या इंद्रियों के सारे जो फंक्शंस है और जो प्राण वायु है वो सब वे अंडर द कंट्रोल माइंड, अर्थात उसको पूरा कंट्रोल में लाते हैं। इतना तो होता नहीं है। प्राण वायु, अपान वायु है, व्यान वायु है, उदान वायु है, तो ऐसे बहुत सारे वायु है, उनका अलग अलग फंक्शंस होता है। जब कोई आत्म साक्षात्कार करता है उसमें हम अभी नहीं जाते हैं। तो एकदम स्ट्रिक्ट वॉज, एकदम पूरा दृढ़ निश्चय, अलग अलग जो व्रत लेके कुछ लोग अपना जो पोजेशंस है, जो ऐश्वर्य है, उसको यज्ञ में देते हैं। और बाकी कुछ लोग पूरा तपस्या कर करके या वेद इत्यादि पढ़ के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग यज्ञ करते हैं। लेकिन और भी कुछ लोग हैं जो लोग की अपना सांस को रोकना, ब्रेथ रेस्ट्रेन, एकदम सांस को एकदम रोक लेंगे, बहुत टाइम तक रोक लेते हैं, एकदम हार्ट बीट ही कुछ लोग स्टॉप कर लेते हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है, सांस रोकना बंद हो जाता है, ऐसा भी कर लेते हैं कुछ लोग। अर्थात कि वे लोग पूरा, यहाँ पर अभी ध्यान योग का थोड़ा सा झलक आ रहा है कि पूरा कंट्रोल कर लेते हैं अपना पूरा बॉडी का, उनका पूरा कंट्रोल में होता है और लास्ट में समाधि में चले जाते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो खाना है बार बार खाना ये सब रोक देते हैं। और यज्ञ में क्या क्या अर्पित, अभी जितना भी हमने डिस्कस किया, ये व्यक्ति ये देता है, ये देता है, सब कुछ अर्थात यज्ञ से जुड़ा हुआ है कि क्या करते हैं यज्ञ। प्राणायाम के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर ज्यादा करके हठा योग में। स्टार्टिंग में तो हठा योगा का बहुत सारा सिटिंग पोस्टर से बढ़ते जाता है। प्राणायाम का अर्थात यही नहीं बस अनुलोम विलोम या कपालभाति नहीं है, वेरी वास्ट। ये तो हम लोग का बॉडी का इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए है।
तो इतना कुछ करना तो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इतने सारे लोग जो लोग की इतना सारा कुछ जो हम लोग ने डिस्कस किया, इतना सारा अलग अलग तरह का से वो लोग यज्ञ करते हैं, उन लोग को यज्ञ का अर्थ पता है, तो इसलिए वो लोग पाप से मुक्त है। और उन लोगों ने यज्ञ का जो फल है, फ्रूट्स नहीं, यज्ञ का जो फल है उसको उन्होंने प्राप्त किया है, उनका चखा है, उन लोगों को वो टेस्ट पता है, और इसलिए वे सुप्रीम सनातनम अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता है, सनातन अर्थात जो जिसका ना आदि है ना अंत है, इसे सनातन धर्म ना आदि है ना अंत है। दे एडवांस टुवर्ड द सुप्रीम इटर्नल एटमोस्फियर। हे कुरुवंश, ये 2 लाइन का श्लोक है। नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुवंशी, बिना यज्ञ के कोई इस धरती में सुख का जीवन जी नहीं सकता, अगले जीवन में भी वो सुखी नहीं हो सकता अगर वह यज्ञ ना करे तो। देन व्हाट देन ऑफ द नेक्स्ट, अच्छे से जिएगा ही नहीं, क्योंकि उसको यज्ञ तो करना ही पड़ेगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि क्या यज्ञ करेंगे, हमेशा तो हवन यज्ञ से बैठना तो संभव नहीं है। क्या यज्ञ करेंगे, हरि नाम यज्ञ करना है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ है जो कि वेदों ने अप्रूव किया है, और ये अलग अलग कामों से कर्म से निकला है, और ये सब कुछ जानने से हे अर्जुन तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तो अभी अलग अलग प्रकार के वर्कर से कोई अलग अलग प्रकार के, किसी किसी अलग अलग मेंटालिटी है, अलग अलग काम करते हैं, तो उनका कर्म अनुसार, उनके गुण अनुसार उनका अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। अल्टीमेटली क्यों यह यज्ञ किया जाता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो भगवान कृष्ण या स्वयं कह रहे, कृष्ण क्या कह रहे हैं, हे परंतपा, जो सैक्रिफाइस, जब आप जितना सारा यज्ञ करते हैं उसमें ऐश्वर्य वैभव का दान कर देते हैं, इससे भी बड़ा दान क्या है, जब आप ज्ञान प्राप्ति के लिए जब आप सैक्रिफाइस करते हो, यज्ञ करते हो ज्ञान प्राप्ति के लिए, दैट इज द हाईएस्ट, दैट इज बेटर देन दिस। अर्थात कि अगर आप ज्ञान प्राप्ति के लिए आपने क्या सैक्रिफाइस कर दिया, आपने अपना फैमिली टाइम हो या कुछ भी, आपने सब सैक्रिफाइस करके अपने ज्ञान अर्जन, दिव्य ज्ञान अर्जन में अपने ध्यान दिया, दैट इज द हाईएस्ट। सारे जो सैक्रिफाइसेस है ये दिव्य ज्ञान के ऊपर ही निर्धारित है। तो फिर कृष्ण बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादेक्षान्विते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, कि जो सत्य है वो किससे सीखो, एक गुरु से सीखने का कोशिश करो, उनसे अच्छे से सबमिसिवली विनम्र भाव से उनसे प्रश्न करो और उनके प्रति उनको सेवा करो। जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, वे ज्ञान तुम्हें दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। अभी अर्जुन जी को तो जाने की जरूरत नहीं है कि कृष्ण खुद बोल रहे हैं, लेकिन कृष्ण वापस ये बात अर्जुन जी को क्यों बोल रहे हैं, ताकि हम लोग को ये पहुंच सके। फिर कृष्ण क्या कहते हैं कि ये ज्ञान, असली ज्ञान, सत्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद किससे प्राप्त किया, एक जिसने जो सेल्फ रियलाइज सोल, जिसने अपने आप को जाना है, अपना भगवान के प्रति जो रिश्ता है वह जाना है, भगवान को जाना है, ऐसे व्यक्ति से जब तुम ज्ञान लोगे तब तुम कभी वापस से माया में नहीं गिरोगे। और इस ज्ञान से तुम्हें देखेगा कि हर एक जो जीव है वे भगवान का अंश है, तब आप मांस भी नहीं खाओगे। वेरी क्लियर कट। क्या है ये, ना भूतान्य शेषानी दृक्ष्यासी आत्मनि अथो मई, तुम देखोगे हे अर्जुन, हर एक जो जीव है उसमें तुम मुझे ही दर्शन करोगे। अर्थात हर एक जीव के अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है। परमात्मा कौन? कृष्ण। आत्मा कौन? हम। आत्मा परमात्मा। तो ये जब देखेंगे तो हर एक जीव के प्रति दया आएगी हम लोग के अंदर, और जब दया आएगी तो हम लोग नॉनवेज भी खाना छोड़ देंगे। तो ये गीता से आता है, समझ में आता है। अभी आप बोलो लेकिन प्लांट्स, पौधों का क्या? हम जब पौधा हम लोग जब लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं पूरा पौधा को ही खा देते हैं हम लोग। पूरा पौधा को ही खा देते हैं क्या? नहीं, हम लोग तो पेड़ से जो फल है वो सब लेते हैं, पूरा पेड़ को नहीं खा जाते हम लोग। इस प्रकार से तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना से जितना हम लोग नॉन वायलेंटली ले, क्योंकि अभी हम लोग को डिपेंडेंसी तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो नियम ही है, हम लोग को अभी तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए जिसका सिंपलेस्ट नर्व है, जिसको इतना कष्ट नहीं होता, वैसे हम लोग ले। जैसे कि अगर किसी मुर्गी को आप काट रहे हो उसको तो बहुत ज्यादा दर्द होता है,
बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है। हम लोग का अगर कोई हाथ काटे जितना दर्द होगा उतना दर्द मुर्गी को भी होता है, उससे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि आप पूरा उसको मार ही देते हो। तो इतना कष्ट में वो पीड़ित रहती है, क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है। लेकिन जो प्लांट्स है उन लोग का सिंपल नर्वस सिस्टम है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, और वो लोग अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं। जो साइंस के व्यक्ति जानते हैं, अनकॉन्शियस स्टेट में उन लोगों का इतना कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति लोग भी, सॉरी, तो प्लांट्स का सिंपल नर्वस सिस्टम होता है, तो इसलिए ले सकते, उनको ज्यादा कष्ट नहीं होता है। होता है कष्ट, ज्यादा नहीं, तो इसलिए वेजिटेरियन भी नहीं लेना है, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं लेना है, दोनों में तो पाप होगा ही। कृष्णा बोलते हैं ना, पाप हो सकता है, क्या पता। तो इसलिए क्या करना है, कृष्णा को अर्पित कर देना है, तब ना पाप ना पुण्य, स्वयं प्रसाद मिलेगा आपको। तो कृष्णा बोल रहे हैं, मान लो आप सबसे पापी से भी पापी व्यक्ति हो, जब तुम दिव्य ज्ञान के नौका में बैठ लोगे, तब तुम ये भौतिक दुनिया, जो दुखों का जो ब्रिजनाम, भौतिक दुखों का जो ये सागर है, इसको तुम आसानी से पार कर सकते हो। पापी होने से क्या प्रॉब्लम है, पापी होगे तो आपको अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, पुण्यवान होने से भी अच्छा भक्त बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक बड़ा सा घमासान अग्नि लकड़ी को भी एशेस, या क्या, एशेस को क्या बोलते हैं, भस्म में कन्वर्ट कर सकता है, हे अर्जुन, उसी प्रकार से ज्ञान का जो अग्नि है, वे भौतिक कर्म, जो भौतिक पाप है, सबको नष्ट कर सकता है। इस भौतिक जगत में ऐसा कुछ भी इतना सबलाइम नहीं है कि मतलब जो कि दिव्य ज्ञान के समान हो। जो दिव्य ज्ञान है, इसे मैच्योर फ्रूट ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म, और ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छे से भक्ति सेवा में, योग संसिद्धा, जो योग में अर्थात भगवान का भक्ति में, योग अर्थात प्राणायाम योग नहीं, भगवान से जुड़ने वाला योग, भक्ति योग में जो संसिद्ध है, ऐसा व्यक्ति ये ज्ञान अर्जन करने में उसको आनंद आता है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कि ऐसा श्रद्धावान, जिसके अंदर में श्रद्धा है कि हाँ जो व्यक्ति बोल रहा है वो सच है, जिसके अंदर में श्रद्धा है तो वही ज्ञान अर्जन कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है तो वो ज्ञान अर्जन नहीं कर सकता। और जो अपने इंद्रियों का इच्छा को फेंक देता है, अर्थात नो इंद्रिय इच्छा, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, उल्टा सीधा ज्ञान नहीं, ठीक है, दिव्य ज्ञान का बात हो रहा है यहाँ पर। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में उसका इच्छा होता है। टीचर कैसे स्टूडेंट को सिखाना चाहता है, जिसके अंदर में ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छा होती है। ऐसे वैसे को नहीं सिखाता है, जिसके अंदर में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती है उसी को सिखाता है, चाहे वो भौतिक ज्ञान ही क्यों ना हो या आध्यात्मिक ज्ञान ही क्यों ना हो। तो इसलिए वो इच्छा होनी चाहिए, और ये पाने के बाद उसको सीधा ही क्विकली अटेन्स सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस, उसको शांति प्राप्त होती है। शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। और कुछ ही श्लोक है, 2 श्लोक है, 3। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो अश्रद्धावान है, जो कि शास्त्रों में डाउट करते हैं, गलत होगा, ये सब झूठ है, एवरीथिंग इज माइथोलॉजी नहीं है यार। अगर आयुर्वेद माइथोलॉजी नहीं हो सकता, वैदिक मैथमेटिक्स माइथोलॉजी नहीं हो सकता, अगर रामायण में श्री राम सेतु है, अयोध्या है, चित्रकूट है, सब कुछ है, श्री राम मंदिर, श्री राम जी का सब कुछ है, शिवराम जी ने जिस शिवलिंग का पूजा किया वो भी अगर है, इतना प्रूफ, कितना प्रूफ चाहिए हम लोग को। श्री राम जी कब अवतरित हुए थे, कितने साल पहले अवतरित हुए थे, किस समय में अवतरित हुए थे, किस दिन अवतरित हुए थे, सब कुछ है। इतना तो बाकी धर्म में किसी, उनका जो भगवान है उसका इतना इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। एट द मैक्स होगा कि हाँ जब उनका जन्म हुआ तब सूरज निकल रहा था, इतना ही एविडेंस है, फिर भी लोग उसमें विश्वास करते हैं। राम जी का इतना सारा मतलब इमेंस एविडेंस है, फिर भी लोग विश्वास नहीं करना चाहते। श्री कृष्ण का कितना एविडेंस है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे, मथुरा अभी भी है, वृंदावन में, वृंदावन भी अभी भी है, द्वारका में थे, द्वारका अभी भी है, कुरुक्षेत्र अभी भी है, सब कुछ इतना एविडेंस। कृष्ण का कब अवतरण हुआ था, जन्माष्टमी में, अष्टमी के दिन, कितना कुछ है, राम जी का, कृष्ण का, कितना कुछ एविडेंस है, फिर भी हम लोग अगर उनको मैथोलॉजी सोच रहे थे, देन हम लोग का ना एक्चुअली ब्रेन खराब हो चुका है। तो
तो ऐसा व्यक्ति जो डाउट करते रहता है, डाउट्स मतलब क्वेश्चंस नहीं, यहाँ पर डाउट्स मतलब भगवान के ऊपर डाउट करना, भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, डाउट, ऐसा व्यक्ति ना उसको इस दुनिया में खुशी मिलती है ना नेक्स्ट जीवन में भी उसको खुशी मिलेगी। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। अगर आप जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जैसे टीचर है, आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है, अगर आपको ये श्रद्धा ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि जो मेरा टीचर पढ़ा रहा है वो सच है, पूरा परफेक्ट है, तब तो आप ज्ञान कैसे लभते, कैसे आप ज्ञान लाभ कर सकते हो? तो इसलिए विश्वास होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो कि भक्ति में कार्य करता है, अपना कर्मों का जो फल है त्याग देता है, अर्थात कि उस कर्मों का फल तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, आपको नहीं पता ना क्या होगा, तो आप भगवान के ऊपर छोड़ दो। और ऐसा जिसका सारा डाउट्स जो है, क्वेश्चंस जो है वो नष्ट हो चुके हैं किससे? दिव्य ज्ञान से, ऐसा व्यक्ति ही आत्मा में स्थित होता है। तो इसीलिए उसको कर्म बंधन नहीं बांध सकता अर्जुन। ओ कॉन्क्यूर ऑफ रिचेस, धनंजय अर्थात अर्जुन जी ने युधिष्ठिर महाराज के लिए धन अर्जन किया था, उसका अलग स्टोरी, इसमें नहीं जाएंगे। लास्ट श्लोका, तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थां ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशया योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तो इसलिए तुम्हारे हृदय में जो अज्ञानता के कारण जितने भी प्रश्न उठे हैं उसको ज्ञान के अस्त्र से मार दो, तो नष्ट कर दो। योग के बल से हे भारत के वंश अर्थात अर्जुन जी को भारत भी कहा है, उठो और युद्ध करो। कृष्ण ने इतना क्यों बोला था कि अर्जुन जी का मन में डाउट निकल जाए, हम लोग का हृदय में डाउट निकल जाए कि हम लोग को अपने जीवन में युद्ध करना है। किसके साथ युद्ध करना है? ऐसे तलवार उछल के रहना नहीं, युद्ध करना है किससे? माया से युद्ध करना है। क्यों युद्ध करना है? ताकि हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। अभी आप बोले भगवद गीता में कहा भक्ति का पूरा तो हमने डिस्कस किया, भक्ति के ऊपर ही डिपेंडेंट था, योग भक्ति के ऊपर ही डिपेंडेंट था। हम लोग की लाइफ में जैसे कितना कुछ फेलियर्स आता है, हम लोग को फेलियर्स को जूझते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो फेलियर्स आते रहेंगे, सक्सेस भी आएगा, फेलियर्स भी आएगा, दोनों आएंगे। तो वी हैव टू फेस देम ऑल। ऐसा नहीं सुसाइड ही कर लेना। कितना लोग सुसाइड कर रहे हैं, IIT BSc में होके मैंने रिसेंटली पढ़ा 20 साल के व्यक्ति ने सुसाइड कर दिया। वाई सुसाइड? क्योंकि दे आर, उनके पास वैल्यू सिस्टम ही नहीं है। अगर कोई 8 घंटा फुटबॉल खेले और वो 1 घंटा भी गीता ना पढ़े, कोई महान संत बोलते हैं, संत नहीं, कोई लोग बोलते हैं फुटबॉल ही खेलते रहना है, गीता नहीं पढ़ना। गीता से आप स्वर्ग नहीं जाओगे, फुटबॉल खेल के स्वर्ग जाओगे। तो जो ये फुटबॉल खेलते रहेंगे ना, फ्यूचर में जब कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगा, भारी प्रॉब्लम आएगा, तो वहीं पर टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, मरेंगे, अर्थात सुसाइड कर लेंगे। क्योंकि वो लोग संभालने का उनके पास शक्ति नहीं है। वो शक्ति कहाँ से आएंगी? जब हम लोग गीता पढ़ेंगे, अपनी संस्कृतियों को फॉलो करेंगे, तब हम लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा। इले विले मोटिवेशन स्पीकर से हम लोग के अंदर में स्ट्रेंथ नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं आएगा। वो 1 मिनट का मोटिवेशन होता है, 2 मिनट का मोटिवेशन होता है। असली मोटिवेशन गीता से आता है। गीता ही नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? फुटबॉल से ठीक है, मान लेते स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन उससे हम लोग को कोई वैल्यू सिस्टम बढ़ेगा? फुटबॉल खेलने से वैल्यू सिस्टम बढ़ेगा, टीम स्पिरिट बढ़ेगा, लेकिन टीम विल नॉट ऑलवेज बी देयर फॉर यू। अगर आप किसी पर्सनल प्रॉब्लम में हो, हमेशा टीम आपके पास आएगा, आप खुद ही टीम को नहीं बुलाओगे, तब क्या टीम स्पिरिट का क्या फिर? हाँ, टीम स्पिरिट होना चाहिए, गीता से भी आएगा टीम स्पिरिट, लेकिन वैल्यूज ऑफ लाइफ, जीवन जीने की जो महत्वाकांक्षा है, वह तो भगवत गीता से ही आएगा। इसी से हम लोग भगवत गीता का 4th अध्याय समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निता निता निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।